नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का क्रोशेट मफलर बनाना बताऊंगी। इसे मैंने एक साइड से शुरू किया है, इसको पूरी पट्टी बनाई है, उसके बाद इसकी ये किनारी की हुई है दोनों तरफ से, देखिए इस तरह से, और फिर ये फुंदे लगाए हुए हैं इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ मैं आगे की वीडियो में। इसमें मेरे पास ये दो गोलों में से एक, जैसे 50 ग्राम का गोला है तो उसमें से ये वाली ऊन बच गई है। यदि आपका हाथ ढीला चलता है तो आपको 200 150 से 200 ग्राम ऊन लग जाएगी, और नहीं तो ये 100 से 150 तक के बीच में। और इस तरह से मेरा बच गया। बड़े मोटे दो गोले थे ये। और इसमें जो क्रोशेट हुक है वो मैंने 4 mm की यूज़ की है। और ये देखिए, ये यहाँ से इसमें 1 रो रिपीट डिज़ाइन है ये, जो इसमें एक लाइन में है वही दूसरी लाइन में, तीसरी में भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ये देखिए इससे किनारी की हुई है। किनारी भी देखिए बहुत आसान है, इजी है एकदम से किनारी करना। और इसकी जो लंबाई है वो आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं। चाहे तो आप इसको चुन्नी के हिसाब से 2.25 मीटर रखें या 2 मीटर रखें, या कैसे भी, जैसे आपकी अपनी इच्छा हो उस हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये इस तरह रखी हुई है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल पे मैं अपने और क्रोशेट के ये डिज़ाइन और स्वेटर वगैरह या मफलर, थालपोश, ये आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। आइए जी, इसे बनाना शुरू करते हैं मफलर को। मफलर में चेन हम उतनी रखेंगे जितनी हम इसकी चौड़ाई लेना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्रॉस लेंगे इस तरह से, यहाँ से ये ऐसे इसको अंगूठे से दबाएं और यहाँ से हमारी ये चेन बन गई। देखिए ऐसे इसको खींच लीजिए, ये यहाँ से ऐसे चेन बनाना शुरू कीजिए इस तरह से। ऐसे चेन बनाते जाएंगे ये चेन। तो मैं ये चेन थोड़ी सी बना के आपको फिर आगे दिखा। ये देखिए चेन मैंने इसमें इस तरह से बना ली है। ऐसे बनाते जाएंगे चेन, और बस इसको इतनी चेन रखूँगी मैं। क्रोशेट हुक देखिए मैंने 4 mm की ली है। हम इसमें नॉर्मल जो हमारी 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर क्रोशेट हुक आती है वो हम ऊन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें इस तरह से चेन बनानी है। ये चेन जो है वो देखिए इसमें यहाँ से ऐसे है यहाँ तक 21, ये ऐसे इतनी है, 22 तक है। और ये वैसे भी मैंने आपको बताया कि यदि कम या ज़्यादा हो तो हम इसको इस तरह से यहाँ से खोल सकते हैं चेन को। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से है चेन बनी हुई हमारी। तो इसमें हम पहले बल लेंगे। अब यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 चेन जो हैं वो छोड़नी है। देखिए यहाँ से जो हमारी चेन है 1 2 3 4 5 चेन छोड़नी है। छठी चेन में हमने इसमें से हमने इसको लेना है। अच्छा, इसमें 5 चेन का हिसाब ऐसे है, 2 चेन एज अ स्पेस और 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करते हुए टोटल 5 चेन छोड़ेंगे। तो यहाँ से इसमें छठी चेन में से हमने इस तरह से डबल क्रोशेट बनाना है। ठीक है जी, ये देखिए ऐसे। ये थोड़ा सा लूज हो गया तो दोबारा करते हैं। पहले लिया यहाँ से 1 2 3 4 5, ये यहाँ इसमें से डबल क्रोशेट। अब हमने एक डबल क्रोशेट बना लिया इस तरह। ये डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ मैं आपको। अब हम एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन लेंगे, फिर हमने 2 लेने हैं। इसी चेन स्पेस में से हमने
2 डबल क्रोशेट लेने, एक और एक ये दूसरा। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, कई बार जैसे मैं एक ही ले रही हूँ लेकिन कई बार हम इसमें से 2 लेते हैं यहाँ से, वो मैं आपको अगले में बताती हूँ। अब मैं बल लूँगी। देखिए अब यहाँ से हमने इसको छोड़ देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे चेन 1 2 3 चेन काउंट की। जो चौथा है हमारा, देखिए यदि मैं 2 में से लूँगी तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 2 छोड़ूंगी तो मैं यहाँ से ये इस तरह से 2 छोड़ूंगी। ये देखिए यहाँ से ये 2, लेकिन मैं यहाँ से चौथी चेन में से सिर्फ एक ही ले रही हूँ, ऊपर वाली ये फली में 1 2 3 4, यहाँ से ये ऐसे एक चेन, सॉरी एक डबल क्रोशेट, एक चेन, और इसी चेन स्पेस में से 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। देखिए जी, देखिए ऐसे दिखाई देगा। अब बल लेंगे इसके, देखिए इसमें स्पेस में हम कोई चेन नहीं छोड़ रहे हैं, तो अब हम बल लेंगे, यहाँ से फिर से इसको छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने 3 लिए थे, इससे आगे हम फिर से 1 2 3 चेन काउंट की। जो चौथी चेन है हमारी यहाँ से, उसमें से हमने एक डबल क्रोशेट, ऐसे एक चेन, और उसी चेन स्पेस में से ये जो है हमारा, इसी में से हम धागा खोलते हैं थोड़ा, इसी में से हमने 2 डबल क्रोशेट लेने, इस तरह से ये पूरी रो हम इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। अब फिर से बल लेंगे और यहाँ से 1 2 3 4, चौथे में हमने एक डबल क्रोशेट, एक चेन, और इसी चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, यही रिपीट चलेगा इसमें सारा ऊपर तक। तो वो रिपीट कैसे होगा देखते हैं अभी। इसको मैं वीडियो को कट नहीं करूँगी अब डिज़ाइन में पूरी रो में। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 और 3, 1 2 3 और ये 4। चौथी जो चेन स्पेस है उसमें हमने एक डबल क्रोशेट, एक चेन, और फिर 2 डबल क्रोशेट, इसी में से एक और एक ये दूसरा। ये देखिए ऐसे आएगा। बाद में हम इसमें ये जो स्पेस है हमारा, यहाँ पे फुंदे लगाएंगे। तो बल लेके और फिर से हम रिपीट करेंगे। बल लिया हमने, 1 2 3 4, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, और फिर इसी में से 2 लगातार डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। अब देखिए हमारे पास ये यहाँ से ये किनारा आ गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बन गए। आप इनको जितना चौड़ा करना चाहेंगे उतना इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, नहीं तो ये यहाँ पे ये इस तरह से लास्ट में बंद कर लेंगे। तो पहले देखते हैं। अब ये आ गया हमारा। अब यहाँ से फिर से हमारा 1 2 3 और ये चौथा, यहाँ से एक डबल क्रोशेट, एक चेन, और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये 2। ठीक है जी, ये देखिए ऐसे। अब फिर से बल लेके 1 2 3 4, चौथे में से ऐसे एक डबल क्रोशेट, एक चेन, और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। ठीक है जी। आप देखिए इसमें हमारे पास मैंने ये जो बनाई है, हमारी जो रो चलेंगी ऊपर तक, वो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 है।
ठीक है जी। आप यदि इसको और चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको चेन ज़्यादा लेनी पड़ेगी। चेन लेके आप इसको रिपीट करते जाएं और उसके बाद जो ये किनारा है ये आप हर एक में सेम रखेंगे। जैसे मैंने बस इतनी ही बनानी है, इतनी ही चौड़ा रखना है। और अब मैं इसको लास्ट में यहाँ पे जिधर हम जैसे इधर 5 चेन छोड़ी थी इसी तरह से हमने इस साइड में 5 ही छोड़ने हैं। जैसे कि मैंने आपको इस साइड में बताया था कि 2 चेन एज अ स्पेस, 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट, टोटल होगी 5 चेन। ठीक है जी, यहाँ से हमने 5 चेन छोड़ी थी। तो अब देखिए यहाँ पे बल लेना है और यहाँ से हमने दो चेन छोड़ दी है। ये एक, यहाँ से एक और एक ये 2, और ये तीसरी चेन में से हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से हमने ये डबल क्रोशेट कर देना है। ठीक है जी, ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए जैसे हमने इधर छोड़ा था 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट और 2 चेन एज अ स्पेस, तो यहाँ पे हमारा आ गया एक डबल क्रोशेट और ये नीचे 2 चेन। और ये जो है, अच्छा इसको देखिए, और यहाँ से हम इसको खोल देंगे। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यदि चेन एक्स्ट्रा हो जाती है तो हम इसको इस तरह से खोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए इस तरह से ये खुल गई हमारी। ये ऐसे, इसको हम बाद में अंदर ही अंदर धागे को ख़त्म कर देंगे। आप देखिए इसको हम घूम जाते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। अब ये यहाँ से हमने एक डबल क्रोशेट किया है, यहाँ से घूम के रो होगी हमारी दूसरी शुरू। तो यहाँ से देखिए हमने लेनी है फिर से 1 2 3 चेन ली, बल लेंगे। ठीक है जी, बल लिया। अब देखिए हमने पिछली रो में किया था, ये 2 डबल क्रोशेट है, ये 1 चेन है और ये 1 डबल क्रोशेट है। ये देखिए ऐसे इस तरह से है। तो अब हमने बल लेना है और ये 2 डबल क्रोशेट छोड़ने हैं। ये जो हमारा चेन स्पेस है यहाँ से हमने रिपीट में वैसे ही करना है, 1 डबल क्रोशेट 1 चेन और फिर बल लेके यहाँ से रिपीट में 2 डबल क्रोशेट। पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। बल लिया, देखिए यहाँ से आके ये जो हमारा 1 चेन स्पेस है यहाँ से 1 डबल क्रोशेट 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट, 1 और 1 ये दूसरा। देखिए ऐसे बल लिया, ये छोड़ा, स्किप करना है सारा। यहाँ से जहाँ हमारा चेन स्पेस था वहाँ से 1 डबल क्रोशेट 1 चेन, धागा खोलते हैं थोड़ा, 1 चेन और बल लेके फिर से 2 डबल क्रोशेट। इस तरह से देखिए ये डिज़ाइन हमारा ऐसे दिखाई देगा। तो पूरी रो हम यहाँ से यहाँ तक इसी तरह रिपीट करेंगे। तो इसको करते हैं रिपीट। इसको मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर रही हूँ, वीडियो को कट नहीं कर रही हूँ कि आपको पता लग जाए। तीसरी रो में भी इसी तरह से रिपीट है। देखिए 1 डबल क्रोशेट 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और 1 ये दूसरा। ठीक है, इस तरह से आप बल लेना है और 1 डबल क्रोशेट 1 चेन और इसी चेन स्पेस में से 2 डबल क्रोशेट, 1 और 1 ये दूसरा। बल लेके फिर से रिपीट 1 डबल क्रोशेट 1 चेन और फिर इसी चेन स्पेस में से 2 डबल क्रोशेट, इस तरह से बल लिया। देखिए अब ये हम इसके एंड पे आ गए। तो यहाँ पे हमने वही रिपीट करना है, 1 डबल क्रोशेट 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास था 5 चेन। ठीक है, अब हमने जो चेन स्पेस छोड़ना है वो हमने नीचे की तरफ छोड़ना है। ठीक है जी, नीचे
तो हम जो डबल क्रोशेट बनाएंगे वो बिल्कुल इसके इस डबल क्रोशेट के साथ वाली चेन में बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने दो जो चेन स्पेस है वो ऊपर की तरफ छोड़ने नीचे की तरफ, तो ये हमने नीचे की तरफ छोड़ने, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखिए दो जो हमने चेन छोड़ी थी वो नीचे की तरफ छोड़ी थी, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी दो जो चेन है वो नीचे की तरफ छोड़ेंगे। तो बन लिया हमने, और यहाँ से हम इसमें से एक डबल क्रोशेट इस तरह से, ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है जी, अब घूम गए हम। अब हमारा रिपीट यही चलता रहेगा, एक ही रो ये सारे में रिपीट होएगी, 3 चेन बन लेना है। अब फिर से देखिए इसको छोड़ देंगे हम, ये यहाँ से देखेंगे ये जो हमारा चेन स्पेस है इसमें से एक डबल क्रोशेट, एक चेन, और फिर 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ही दूसरा। ठीक है जी, इस तरह से देखिए। अब इसको रिपीट करते जाएंगे, तो मैं बड़ा बना के आपको फिर दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए जी, मैंने आपको ये यहाँ से शुरुआत की थी और ये बताया था आपको ये डिज़ाइन, देखिए इस तरह से। और अब इसको मैंने इस तरह से बना लिया है। इसकी लंबाई हमने इतनी रखनी है जितनी हम गले में रख सकते हैं, या तो 2.25 मीटर जैसे चुन्नी का साइज होता है उतनी बड़ी रखना चाहते हैं उतनी रखें, 2 मीटर रखें, 1.5 मीटर रखें, ये आपकी अपनी इच्छा है। ये मैंने इस तरह से बना ली। इसको मैं आपको नाप के बता देती हूँ मैंने कितना बड़ा बनाया। इसकी लंबाई इतनी रखूँगी मैं, और ये जो है किनारे इसके, इसमें दोनों तरफ फुंदे लगाऊंगी, तो इसको नाप लेते हैं। तो ये डबल कर लिया मैंने, इस तरह से आसानी रहेगी नापने में। तो अब देखिए यहाँ से नापते हैं इसको, इधर से ऐसे कर लेते हैं, और डबल किया हुआ है मैंने। तो ये देखिए यहाँ से है ना, ये तो अपनी इच्छा है कि आप इसको कितना रखें। ये देखिए 80 है तो 160 हो जाएगा, ये 160 डबल हो गया है ना, तो ये 160 सेंटीमीटर। तो इसको इस तरह बनाने के बाद देखिए इसमें मैं एक रोल और लास्ट बना के बता देती हूँ आपको। उसके बाद मैं इसकी दोनों साइड से किनारी करनी बताऊंगी आपको। तो ये देखिए एक मैंने शुरुआत में बताया था, और अब देखिए यहाँ से डिज़ाइन बहुत आसान है। एक ही रो जो है वो ही रिपीट होती जाएगी इसमें। यहाँ से 1 2 3 चेन ली, बन लिया। देखिए इस तरह से ये जो एक चेन वाला था यहाँ से हमने इसमें एक डबल क्रोशेट, एक चेन, और फिर 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ही दूसरा। अब हमने कोई चेन ले ली, कुछ नहीं, बन लिया। और ये जो हमारा चेन स्पेस था, देखिए जब एक बार इधर थे उधर से आए, तो जहाँ से ये हम एक चेन ले रहे हैं इसमें से हमने अगले वाले लेने, ये देखिए ऐसे डबल क्रोशेट, एक चेन, और फिर 2 डबल क्रोशेट। बहुत इजी डिज़ाइन है ये। देखिए अब ये हमारा यहाँ पे आ गया, इस तरह से ख़त्म कर लिया हमने ये रो। अब हमने इसके इस साइड में और इसके इस साइड में किंगरी करनी है, ठीक है जी, पूरे में। और इधर हम फुंदे लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसमें ये एक छोड़ते जाएंगे, एक में हम किंगरी करते जाएंगे। किंगरी किस तरह से होगी, देखिए यहाँ से हमने एक डबल क्रोशेट किया, इस तरह से हम घूम गए। पहले हम इसको बनाते हुए आगे जा रहे थे, लेकिन अब हमने इसके किनारों पे बनाना है इस साइड में। तो अब यहाँ से घूम गए, देखिए ये यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया इसमें, मैंने यहाँ पे मैंने चेन वगैरह नहीं ली, और ये इसको इसके अंदर ले आई यहाँ से इस तरह, ठीक है जी। एक सिंगल क्रोशेट किया, बल लेना है। और ये जो अगला, ये देखिए अगला जो हमारा ये है 3 ये डबल क्रोशेट वाला स्पेस बना हुआ है, इसमें से हमने डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो देखते हैं कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डबल क्रोशेट हो गए। देखते हैं कैसे आएंगे, ये देखिए इस तरह 5 डबल क्रोशेट। अब जो अगला है हमारा ये वाला,
यहाँ से इसको हमने सिंगल क्रोशेट करना है। ठीक है जी। अब देखिए इस तरह से दिखाई देगा। आगे बल लेना है। ये जो फिर से हमारा आ गया स्पेस, इसमें से अच्छा ये जो मैं स्पेस बता रही हूँ ये वाला है जो किनारे से, जैसे ये 3 चेन छोड़ी थी, फिर एक डबल क्रोशेट किया था अगली रो के साथ, फिर 3 चेन छोड़ी थी, ये डबल क्रोशेट किया था। पूरे में हमारा इसी तरह से सारे इसमें। तो ये देखिए इसको जैसे जैसे बनाते जाएंगे ये थोड़ा सा इससे चौड़ाई में भी ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लेकिन सही लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको डबल क्रोशेट किया है, 1 2, इस तरह से पकड़ लेते हैं हम क्रोशेट हुक को, 2 3 4 5। ठीक है जी। टोटल अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं है मैंने 5 किए तो आपने भी 5 ही डबल क्रोशेट करने हैं। आप 6 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, जैसे आपकी ऊन का हिसाब है उस हिसाब से। यहाँ से सिंगल क्रोशेट। ठीक है जी। बल लेना है। आप देखिए इसको छोड़ेंगे, ये जो हमारा स्पेस है यहाँ से फिर से 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5। अब फिर आके यहाँ से इसको सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देना है। ये देखिए ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा ऐसे। तो इसको पूरे में हम इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। एक में 5 डबल क्रोशेट, अगले में सिंगल क्रोशेट से जोड़ना है, फिर 5 डबल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट से जोड़ना है। इस तरह से करते हुए हम ये यहाँ से पूरी इसकी ये रो कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो मैं यहाँ आके आपको फिर आगे दिखाती हूँ। इसके इस किनारे पे, इस किनारे से इस किनारे पे हमने फुंदे लगाने हैं, लेकिन इधर किन दोनों किनारों पे हमने इस तरह से किंगरी करनी है जैसे कि मैंने आपको बताई है। तो मैं यहाँ आके आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से बनाना बताया था आपको, इधर से ये किनारे इसकी यहाँ से। तो इसको मैं पूरा इधर बनाते हुए ये देखिए ऐसे, और ये इस तरह से पूरा बना दिया मैंने। और मैं इधर आ गई हूँ, तो यहाँ पे आके मैं आपको फिर से बता देती हूँ किनारे से हम कैसे मुड़ेंगे। और इसको देखें इस तरह से, यहाँ से सिंगल क्रोशेट और यहाँ से इसमें 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी। ये यहाँ से इसको आगे जोड़ा, यहाँ से सिंगल क्रोशेट के साथ, और इसमें आगे 1 2 3 4 5। ठीक है जी। ये देखिए ऐसे। अब ये हमारा ये वाला किनारा आ गया, ये जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशेट से इस तरह जोड़ देंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसका कुछ नहीं करेंगे, इसको बाद में हम देखेंगे धागे को। और अब हम घूम जाएंगे। देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशेट किया मैंने सिंपल, यहाँ से 1 2 3 चेन ली। अब देखिए इसको मैं यहाँ से इसमें ऐसे इस तरह सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, और यहाँ से इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशेट, कहीं से भी कर लीजिए, 2 3 चेन, और यहाँ से सिंगल क्रोशेट 3 चेन। आप ये चेन कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा से, बस हमने इसमें लास्ट में अब फुंदे लगाने हैं। 1 2 3 चेन, और यहाँ से सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशेट। ठीक है, ऐसे 3 चेन, 1 2 3 चेन और सिंगल क्रोशेट। ये हमारी इस तरह से बनेगी। देखिए ये यहाँ से ऐसे 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 चेन। और अब देखिए हमने जो सिंगल क्रोशेट लेना है वो हम इसमें लेंगे यहाँ से। अब इसमें हमने फिर से आगे एक यहाँ से बनाना है। अब यहाँ से देखिए हमने ऐसे सिंगल क्रोशेट ले लिया, बल लेंगे, हमने इधर बनाया हुआ है यहाँ पे, तो अब हम इसको यहाँ से इस तरह बनाएंगे। देखिए बल लेंगे और इसको एक बार यहाँ पे किनारा है, क्योंकि किनारा बनाने के लिए हम इसमें फिर से एक सिंगल क्रोशेट कर लें या स्लिप स्टिच करें,
सिंगल क्रोशेट करते हैं वो सही रहेगा। तो सिंगल क्रोशेट किया हमने, बल लिया और यहाँ पे हमने अब लगातार 5 डबल क्रोशेट लेने हैं। धागा खोल लिया मैंने थोड़ा, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट और फिर से हमने यहाँ से सिंगल क्रोशेट से जोड़ दिया। वही रिपीट हमारा यहाँ से, जैसे हमने इधर किनारे की थी, इधर हमने ये देखिए यहाँ पे हमने ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम ये वाला जो किनारी है वो हम इधर इसी तरह बनाएंगे और इधर हमने फुंदे लगाने हैं, इसलिए ये वाली इस तरह की ये किंगरी मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है। यदि आप फुंदे नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी सेम किंगरी बना लीजिए, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन फुंदे ज्यादा अच्छे लगेंगे। 1 2 3 3 चेन, सॉरी जी 3 चेन नहीं, बल लेने और यहाँ से 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट और फिर एक सिंगल क्रोशेट के साथ अगले में से जोड़ दिया इस तरह। अब फिर बल लिया और फिर से 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ा। तो इस तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। मैं रिपीट करते हुए इधर इसी तरह से इस साइड में जैसे ये है इसी तरह से इधर पूरा आपको किंगरी बना के इस साइड में यहाँ कोने पे आके फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये मैंने यहाँ से ये कंप्लीट कर लिया, जैसे कि मैंने आपको इस साइड में दिखाया था कि ये किनारी बना के मैंने यहाँ से बताया था आपको। ये मैं बनाते हुए देखिए एक साइड में बना हुआ है, ये दूसरी साइड में भी बना लिया मैंने। इस तरह से किनारी इसकी दोनों तरफ से कंप्लीट होने को है, ये लास्ट रह गया, ये देखिए इस तरह। अब इसमें मैंने इधर भी बना लिए और इधर भी। अब मैं इसमें यहाँ पे आके यहाँ ख़त्म करूँगी इसको। तो ये देखिए उसके बाद हमने सिर्फ इसमें फुंदे लगाने हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह दिखाई दे रहे हैं। तो बल यहाँ से इसमें सिंगल क्रोशेट करना है इस तरह। आप बल लेंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब इसी में से हमने सिंगल क्रोशेट कर देना। ये देखिए ये हमारा इस तरह से आ गया। ठीक है, जैसे ये हम करते आ रहे थे। अब यहाँ से हमने 1 2 3 किए, इसमें से लेंगे सिंगल क्रोशेट 1 2 3 किए और यहाँ से लेंगे ये इसमें से सिंगल क्रोशेट 1 2 3, यहाँ से लेंगे सिंगल क्रोशेट 1 2 3। आप इसको किनारी को किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे ना भी करें, यहाँ से फुंदे लग जाएंगे इसमें, तो वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप ये बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, और फुंदे यहीं से लगाते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ से इसको सिंगल क्रोशेट के साथ 1 2 3 और ये हमारा यहाँ से सिंगल क्रोशेट के साथ। तो ये यहाँ पे आके हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया किनारी। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमने इधर बनाई थी। तो अब मैं आपको दोनों तरफ फुंदे लगाना बताती हूँ। देखिए इसको यहाँ पे ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ से, और अब इसको कैंची के साथ हम यहाँ से काट देंगे। और ये हमारा वैसे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें हमने अब यहाँ पे फुंदे लगाने। ये जो हमने जाली बनाई है इसमें तो फुंदे लगाते हैं। इसमें फुंदे लगाएंगे किनारे पे, जिस तरह से मैंने इसमें इस साइड में लगा ली इस तरह से। तो अब मैं आपको इधर लगाना बताती हूँ कि ये किस तरह से लगेंगे। कोई भी ऐसे गत्ता लें या कवर लें या कुछ पे, तो उस पे इस तरह से धागे को लपेटना है हमने। देखिए ऐसे इस तरह
धागे को लपेटते चलेंगे हम। ऐसे इस तरह जितनी आप लंबाई से फुंदे रखना चाहते हैं उतना लंबा आप इसको लपेटेंगे और इस तरह से लपेट के यहाँ से इसकी हमने एक कटिंग कर देनी। ये आ गए हमारे पास। अब हमने इसमें से ये देखिए इस तरह से काउंट करेंगे। दो, 3, 4, 5। आप अपनी इच्छा से या अपनी ऊन के हिसाब से ये धागे की ये इस तरह से लंबाई लेंगे। और ये मेरे पास हो गए 3, 2, 5, 6 और एक ये 7। क्योंकि धागा मेरे पास है तो मैं बड़ा लगा रही हूँ इसमें, मोटा जैसे इसमें लगाया मैंने। तो ये 7 इस तरह से लेके हमने इसको ऐसे बराबर कर लेना। थोड़ी बहुत आगे पीछे होगा तो कोई बात नहीं। देखिए ऐसे। अब हम इसको यहाँ से कहीं से भी लें, क्योंकि हमने सारों में लगाना है तो किनारे से ले लेते हैं पहले। यहाँ से ये अपनी इच्छा से आप कितना भी लगाएं इसको इस तरह करके। और ये देखिए ऐसे आ गए इस तरह से। और ये हमने यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे। ये हमारा फुंदा लग गया इस तरह से, देखिए ऐसे। और ये इसी तरह से लगाते चले जाना। अब हमने इसमें ये इसको इस तरह से बराबर रखें सबको। और ये यहाँ से जो फालतू है धागा हमारा, इसको हमने कैंची से कट कर देना। इस तरह से बराबर करते जाएंगे इसको ऐसे। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है हमारा, इसको हमने कैंची से इस तरह से काट देना। ये सारा ऐसे। और ये हमारा मफलर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये मफलर बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।